nothing is happening on that. ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है कुछ। अगर हम पे आएगा तो अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम अगले को कैसे जाएंगे, कैसे देंगे। कोरोना की बीमारी सांसों पर भारी। बेड ऑक्सीजन के बाद अब दवाइयों का संकट। मेन में फेविफ्लू नहीं मिल रही है, जिनको भी नहीं मिल रही है। कम से कम रोज के हमारे पास 100 फोन आते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फेविफ्लू और जिंक की दवा आउट ऑफ स्टॉक। 30,000 के 2 इंजेक्शन लेकर आए। रेमडेसिविर की बंद नहीं हुई कालाबाजारी। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? मैम सुबह 3 बजे से हम लोग आए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर 12 बजे से भी हैं, 3 बजे से भी हैं, 2 बजे से भी हैं। 50-60 बंदे तो रात 3 बजे थे अवेलेबल यहाँ पर। एक इंजेक्शन के लिए घंटों तक इंतजार। ऐसे इंतजाम से कैसे हारेगा कोरोना। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। कोरोना 2021 वाला संकट इतना बड़ा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आज दूसरी बार देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। लेकिन क्या ये कोरोना का पीक है? फिलहाल ये बात कोई नहीं कह सकता। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसके अलावा अब दवाइयों की भी जो बात सामने आ रही है, जो पता चल रहा है उसके मुताबिक दवाइयां भी आउट ऑफ स्टॉक होने लगी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना बीमारी में किन किन दवाइयों की जरूरत पड़ रही है और वो सारी दवाइयां मिल रही हैं या नहीं। सबसे पहले पैरासीटामोल, इसकी कमी नहीं है, ये मिल रही है। विटामिन सी, कहीं कहीं इसका संकट है, कहीं कहीं विटामिन सी नहीं मिल पा रही है। जिंक की दवा दिल्ली की कई दुकानों में अब खत्म हो चुकी है। फेविफ्लू नहीं मिल रही है। इस दवाई को लेकर बहुत ज्यादा किल्लत है। अलग अलग मेडिकल स्टोर्स में, अलग अलग शहरों में फेविफ्लू की बहुत कमी है। रेमडेसिविर ज्यादातर दवा दुकानों पर ये नहीं मिल रही है। इसकी ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से हो रही है, जिसकी जानकारी भी हम लगातार आपको दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में दवाइयों के सूखे की ग्राउंड रिपोर्ट। कहने को तो ये देश की राजधानी की तस्वीर है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में इसकी हालात इस वक्त किसी छोटे शहर से भी बदतर लग रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो दवा की दुकानों पर दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हैं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो घर पर आइसोलेशन में हैं, उनके लिए दिल्ली के कई दवा दुकानों पर जरूरी दवाएं खत्म हो गई हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में एक केमिस्ट की दुकान पर हूं, जनकपुरी में। वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कमी हो रही है, जिनकी बहुत ज्यादा फिलहाल डिमांड हो गई है और वो बाजार में पहुंच नहीं पा रही है। मेन में फेविफ्लू नहीं मिल रही है, जिनको भी नहीं मिल रही है। कम से कम रोज के हमारे पास 100 फोन आते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन 3 चीज़ की सर बहुत ज़्यादा ही कमी है मार्केट में, जो नहीं मिल पा रही है कहीं पर। लोग आकर किस तरीके की और दवाइयों की, अगर मैं बात करूं विटामिन सी, वो बहुत ज्यादा आजकल कोविड से रिलेटेड और जो दवाइयां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अगर होती है वैसे जिंक, डॉक्टर जो लिखते हैं जिंक लिखते हैं, सब लिखते हैं, सब अवेलेबल हो जाती है। मेन दवाई है फेविफ्लू, जो नहीं मिल पा रही है। सबसे मेन मेडिसिन वही होती है जो नहीं मिल पा रही है सर, ना जिनको भी मिल रही है। कोरोना की बीमारी में जिंक की दवा और फेविफ्लू नाम की दवा की किल्लत होने लगी है। दुकानदारों के पास स्टॉक ही नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्हें लोगों को खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में दवा की कई दुकानें हैं, क्योंकि पास में ही देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है। यहाँ भी दवा की दुकानों पर कई दवाइयों की किल्लत है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन और कोविड से जुड़ी दवाइयों की भारी किल्लत है, क्योंकि तमाम बड़े अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन खत्म होने के कगार में, ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है इसमें। इसके अलावा जो कोविड से जुड़ी दवाइयां हैं, चाहे वो फेविफ्लू हो, मल्टीविटामिन हो, इन तमाम दवाइयों की दिक्कत है इस वक्त। खास करके इसमें फेविफ्लू नहीं मिल पा रही है हमारे पास। हम कोशिश भी करते हैं लेकिन वो कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए हम किसी को प्रोवाइड नहीं करा पाते। रेमडेसिविर वैसे भी ड्रग डिपार्टमेंट से उसको मना कर दिया गया है, वो सरकार के द्वारा खुद मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए ये दोनों दवा के अलावा मल्टीविटामिन हो, विटामिन सी की हो, जितने कफ सिरप है वो हो, इम्यूनिटी बूस्टर हो, ये सारी दवा उपलब्ध होता है और हम प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टीमर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, ये जितने भी चीज़ है वो हमारे यहाँ से उपलब्ध हो रहा है लोगों को।
हाँ, कभी कभी सामान आने में थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा की दिक्कत होती है, तो उस बीच में नहीं भी होता है, लेकिन ये जनरली सब मिल जाता है। दुकानदार मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्राइसिस फेविफ्लू दवा की हो रही है, बाकी दवाएं देर से ही सही मिल जा रही हैं। लोगों की ये लंबी कतार किसी अस्पताल के बाहर नहीं है, बल्कि एक दवा की दुकान के बाहर की है। तस्वीरें दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके की हैं। दिल्ली की एक दवा दुकान पर कोरोना के खिलाफ संजीवनी बनी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने की खबर जैसे ही फैली, लोग पहुंच गए अपनों के लिए इंजेक्शन लेने के लिए। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ इंजेक्शन लेने के लिए कितने कितने घंटों से लाइन में लगे हैं। कितने बजे से खड़े हैं? 3 बजे का। जी। कितने बजे से खड़े हैं? 2 बजे से। रात को 2 बजे। कितने बजे से खड़े हैं? 3 बजे से मैडम, 3 बजे से। आप कितने बजे से खड़े हैं? सेम 3 बजे से। 8:30 सुबह से। 3 बजे मैडम, 3 बजे। रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदने के लिए लोग रात से दुकान के बाहर खड़े हैं। किसी को दवा लेने में कामयाबी मिल गई तो कुछ को खाली हाथ लौटना पड़ा। मैम 3 दिन से जा रहा हूँ, मगर यहाँ पे कोई दवाई मिल नहीं रही, कहीं पे कोई दवाई है ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा इस चीज। आप कितने बजे आए थे? मैम सुबह से आए हुए 4 दिन से परेशान है, 50 टोकन बांटते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, रोज परेशान हो रहे डेली। मैम परसों भी आया था, परसों भी इन्होंने बोला कल आना, कल भी आए हम लोग, और फिर आज हम 8 बजे से खड़े हुए हैं लाइन में। टोकन अब कह रहे हैं टोकन बांट दिए हैं, 50 लोगों को मिलेगा, तो फिर इन्होंने 400 टोकन क्यों बांटे? कोरोना संकट काल में दवाइयों का ऐसा सूखा आया है कि लोग हर हाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना चाहते हैं। मजबूर लोगों की बेबसी का फायदा दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। इंजेक्शन भी नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन हमने किसी तरह ऊपर किया है। इंजेक्शन भी इतना महंगा मिल रहा है, इतना महंगा मिल रहा है, कहने लगे नहीं। 30,000 के 2 इंजेक्शन लेकर आए हैं। ये कितने रुपए में खरीदा है? ये हम 30,000 रुपए दे के मंगवाए। 30,000 में? 30,000 मतलब कोई दुकान से नहीं, किसी व्यक्ति से लेना में नहीं पड़ेगा? मिल रही है, हम कई जगह घूम लिए, नहीं मिला। कहाँ से लिया फिर आपने? हमने करीब हमें गए थे यहाँ आर.के. पुरम के साइड। आर.के. पुरम। हाँ, तो वो कोई बाइक से हमें इंतजार किया, मंगवाए हैं। किसी ने भेजा तब जाकर हम लिए हैं। अच्छा, किसी कोई बाइक पे